राधे राधे। जय श्री हरि। 5 प्रकार के पौधे जो हर घर में जरूर लगाने चाहिए। तुलसी, एलोवेरा, मीठी नीम और 2 अन्य विशेष पौधे कौन कौन से हैं और इनके लगाने से क्या क्या चमत्कारी लाभ होते हैं। 2 अन्य विशेष पौधे के बारे में अगर जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में पौधों का विशेष महत्व रहा है। ये केवल वातावरण को शुद्ध करने वाले जीव नहीं हैं, बल्कि यह हमारे जीवन को भी सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। कुछ पौधे तो इतने अद्भुत हैं कि इन्हें घर में लगाने मात्र से न केवल धन, स्वास्थ्य और सुख शांति बढ़ती है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में कौन कौन से 5 पौधे लगाने से जीवन की अनेक समस्याएं दूर हो सकती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि तुलसी, एलोवेरा और मीठी नीम के अलावा 2 और कौन से ऐसे पौधे हैं जो जीवन को सफल और समृद्ध बना सकते हैं? आज हम प्रेमानंद जी की पारंपरिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बताए गए 5 विशेष पौधों के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी, एलोवेरा, मीठी नीम के साथ साथ सर्पगंधा और शंखपुष्पी, ये 2 विशेष पौधे भी क्यों हर घर में अवश्य होने चाहिए। क्या इन पौधों को केवल सजावट के लिए लगाया जाना पर्याप्त है या फिर इनमें कोई गुप्त चमत्कारी ऊर्जा भी छिपी होती है? आइए इन 5 पौधों के बारे में एक एक कर प्रेमानंद जी के ज्ञान और परंपरा के आलोक में विस्तार पूर्वक समझते हैं। तुलसी, क्या ये केवल एक पौधा है या एक जीवंत देवी? तुलसी को सनातन धर्म में वृंदा देवी का स्वरूप माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि तुलसी को सुबह जल देने से घर में लक्ष्मी का वास होता है? तुलसी एकमात्र ऐसा पौधा है जिसे छूने मात्र से पाप नष्ट होते हैं। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि तुलसी के पास बैठने से मन शांत हो जाता है? तुलसी का पौधा हवा को शुद्ध करता है, वातावरण से जीवाणुओं को नष्ट करता है और मानसिक तनाव को कम करता है। तुलसी की पत्तियां कैंसर, सर्दी, खांसी, बुखार, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज और कई अन्य रोगों में लाभकारी होती हैं। क्या तुलसी को घर के मुख्य द्वार पर लगाने से बुरी शक्तियों का प्रवेश रुकता है? तुलसी माता की पूजा से वैवाहिक जीवन में मिठास आती है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि जिस घर में तुलसी नहीं, वह घर देवताओं की कृपा से वंचित हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि तुलसी का पौधा ग्रह दोषों और वास्तु दोषों को भी नष्ट करता है? एलोवेरा, क्या ये केवल एक त्वचा का उपचारक है या जीवन का रक्षक? एलोवेरा को संस्कृत में घृत कुमारी कहा गया है। ये पौधा न केवल औषधीय गुणों से भरपूर है, बल्कि यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी सोखता है। क्या आप जानते हैं कि एलोवेरा को वेदों की औषधि कहा गया है? एलोवेरा का रस त्वचा, बालों, आंखों और पाचन तंत्र के लिए अमृत के समान है। ये पौधा वायुमंडल से विषैली गैसों को अवशोषित कर वातावरण को शुद्ध बनाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि एलोवेरा वाले कमरे में शांति अधिक होती है? प्रेमानंद जी बताते हैं कि एलोवेरा की उपस्थिति घर के हर सदस्य को ऊर्जावान बनाए रखती है। एलोवेरा का पौधा लंबे समय तक जीवित रहता है और अत्यधिक कम देखभाल में भी बढ़ता है। क्या ये किसी तपस्वी साधु के समान नहीं जो मौन में भी अपना कार्य करता है? मीठी नीम, क्या इसे केवल स्वाद के लिए उपयोग करते हैं या यह औषधियों की खान है? मीठी नीम, जिसे करी पत्ता भी कहते हैं, दक्षिण भारत के रसोई घरों की शान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह एक दिव्य पौधा है? इसकी पत्तियों में आयरन, कैल्शियम, फाइबर और कई औषधीय तत्व पाए जाते हैं। मीठी नीम का सेवन आँखों की रोशनी, बालों की जड़ें और पाचन शक्ति को बढ़ाता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि यह पौधा आपकी याददाश्त को भी बेहतर बना सकता है? इसके अलावा इसका उपयोग शुगर कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल, अपच, दस्त और कब्ज में भी किया जाता है। मीठी नीम का पौधा घर के आसपास की हवा को भी रोगाणुमुक्त करता है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि यह पौधा घर के वातावरण को आरोग्य धाम में बदल सकता है। क्या ये केवल स्वाद ही नहीं, स्वास्थ्य का भी रक्षक नहीं है? सर्पगंधा, क्या ये केवल एक दुर्लभ जड़ी बूटी है या राक्षसी रोगों का अंत? सर्पगंधा एक रहस्यमय और दुर्लभ औषधीय पौधा है जिसे इंडियन स्नेक रूट कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि पुराने समय में ऋषि मुनि इसे मानसिक रोगों,
अनिद्रा और उच्च रक्तचाप जैसी व्याधियों के लिए प्रयोग करते थे। सर्पगंधा की जड़ों का प्रयोग आज भी आयुर्वेद में किया जाता है। प्रेमानंद जी बताते हैं कि यह पौधा मानसिक असंतुलन को शांत करता है और व्यक्ति को क्रोध, चिंता और भय से मुक्त करता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे पौधे के बारे में सुना है जो मस्तिष्क को नियंत्रित करे? सर्पगंधा का पौधा घर के कोने में लगाने से उसमें एक आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो ध्यान और साधना के लिए उपयोगी मानी जाती है। क्या यह आपके जीवन में मनोवैज्ञानिक स्थिरता नहीं ला सकता? शंखपुष्पी, क्या ये केवल एक पुष्पवती लता है या बुद्धि और विवेक का खजाना? शंखपुष्पी को बुद्धिवर्धक पौधा माना जाता है। ये पौधा विशेष रूप से बच्चों और विद्यार्थियों के लिए अत्यंत लाभकारी है। क्या आप जानते हैं कि शंखपुष्पी का नियमित सेवन स्मरण शक्ति को तीव्र करता है? प्रेमानंद जी कहते हैं कि यह पौधा मस्तिष्क को शीतलता देता है और तनाव को दूर करता है। ये पौधा घर में शांति, सौम्यता और सकारात्मक ऊर्जा को जन्म देता है। शंखपुष्पी का पौधा सामान्य मिट्टी में भी तेजी से पनपता है और इसकी नीली पुष्पित बेलें घर के वातावरण को अलौकिक बनाती हैं। क्या आपको ये ज्ञात है कि शंखपुष्पी पौधा शनि और राहु के कुप्रभावों को भी शांत करता है? शंखपुष्पी का पौधा छात्रों और ज्ञान के साधकों के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या आप इन 5 पौधों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे? प्रेमानंद जी की आध्यात्मिक दृष्टि और वैज्ञानिक आधार पर यह प्रमाणित होता है कि तुलसी, एलोवेरा, मीठी नीम, सर्पगंधा और शंखपुष्पी ऐसे 5 चमत्कारी पौधे हैं जिन्हें हर घर में अवश्य लगाया जाना चाहिए। क्या ये केवल प्रकृति से जुड़ने का माध्यम है या ईश्वर से सीधा संवाद? इन पौधों को लगाने से न केवल हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संतुलन भी प्राप्त होता है। क्या आपको नहीं लगता कि इन पौधों के माध्यम से हम अपने जीवन को पुनः प्रकृति की गोद में ले जा सकते हैं? क्या आप इन 5 दिव्य पौधों को अपने घर में स्थान देंगे? क्या आप अपने जीवन में शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज ही इन पौधों को लगाएं और प्रेमानंद जी की इस आध्यात्मिक परंपरा को आगे बढ़ाएं। जीवन बदल जाएगा। माता रानी आपके घर में हमेशा अपनी बरकत बनाए रखें। जय मां लक्ष्मी।